नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने एक पीछे अभी कल वीडियो अपलोड किया था राशन कार्ड के बारे में, उसमें मुझे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि क्या बीसी सखियों को राशन कार्ड वापस करना पड़ेगा, तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी अभी तक तो उपलब्ध नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो एक लिस्ट जारी की गई थी कि आपको ये चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बारे में कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज ही हाल में एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या जानकारी दी गई है, वो जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और बीसी सखियों के लिए उस नोटिफिकेशन में जो है क्या हो सकता है, उसका भी हम आपको जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है राशन कार्ड सभी के घर में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, सभी लोगों के पास राशन कार्ड हैं लगभग में, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। मैं स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट आप साथ में यहाँ पर देख रहे हैं, उस स्क्रीनशॉट में साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई भी आदेश पास नहीं किया गया है। अब राशन कार्ड सरेंडर करने का अगर आदेश पास नहीं किया गया, तो अभी तक ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी। मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई थी उस वीडियो में भी यही बताया गया था कि सरेंडर करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप अपात्र पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो लेटर कहाँ से जारी किया, वो तो ये सब जांच का विषय है, ज़्यादा अंदर तक तो जाना हमें नहीं है। और मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर आपको सभी लोगों को बता दिया। अब मुझे जो नया नोटिफिकेशन मिला है, तो नए नोटिफिकेशन के आधार पर आप सभी लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो सभी लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आप लोग देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई आदेश बता रहे हैं कि सरेंडर करने का नहीं जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें है क्या, तो इसमें जो पहले अपात्र की जो व्यक्ति अपात्र थे राशन कार्ड के लिए, उन लोगों की पहले ही एक लिस्ट बनी थी कि आपको क्या क्या चीज़ आपके पास में है तो आप अपात्र पाए जाएंगे। तो वही लिस्ट फिर से उन्होंने जारी कर दी है कि आपको ये चीज़ें होने पर जो है अपात्र माना जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आती है कि किसी प्रकार का कोई जो वसूली करने का प्रावधान रखा गया था, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वसूली का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसमें उन्होंने साफ साफ लिख करके दिया वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको आगे भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ करके बता देते हैं। खाद्य आयुक्त जो सौरभ बाबू जो हैं, ठीक है, सौरभ बाबू ने साफ साफ क्लियर उसमें लिख करके दे दिया है कि यहाँ पर वसूली का कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी राशन कार्ड धारक से किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख करके दे दिया है, ठीक है। 2013 जो अधिनियम है खाद्य सुरक्षा का, उसके आधार पर किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, जो अपात्रता की जो जानकारी थी लिस्ट में, वो अपात्र जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अपात्र घोषित करेंगी, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप आयकर दाता अगर हैं, ठीक है, तो आप राशन कार्ड धारक अपात्र पाए जाएंगे। 100 वर्ग मीटर का फ्लैट मकान पक्का अगर आपके पास में है तो आप अपात्र पाए जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया 100 वर्ग मीटर की जो प्रक्रिया है वो शहरी क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये प्रक्रिया नहीं है। 4 पहिया वाहन आपके पास में है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 4 व्हीलर अगर आपके पास में है तो आप अपात्र हैं राशन कार्ड के लिए। घर में एसी हो, परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकर हो, या परिवार की जो वार्षिक आय होती है वो 2 लाख रुपए से अधिक हो। शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए तक मान्य होगी। अगर 3 लाख रुपए से नीचे है तो आपका राशन कार्ड है, अगर 3 लाख से ऊपर है तो आप अपात्र पाए जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए है
तो 2 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आप अपात्र पाए जाएंगे। ठीक है, आपके पास में 5 kVA 5 किलोवाट का अगर जनरेटर है तो भी आप अपात्र पाए जाएंगे। 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, अगर आपके पास 1 है तो आप पात्र हैं, अगर 1 से ज़्यादा लाइसेंस हैं तो अपात्र पाए जाएंगे। और अगर आपके पास में 5 एकड़ सिंचित भूमि है, 5 एकड़ का जो है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 5 एकड़ सिंचित भूमि है तो भी आप अपात्र पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, आयकर दाता हूँ। ठीक है, आयकर दाता जो होता है वो इनकम टैक्स जो पे करता है वो आयकर दाता में मैं आपको बता दूं, जैसे बीसी सखी हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बीसी सखियों के लिए मैं इसमें जानकारी देने वाला हूं। जैसे बीसी सखी हैं, ठीक है, इनको अभी जैसे वो कोई भी प्रकार का आयकर नहीं दे रही हैं, लेकिन 1 साल पूरा होने पर इनको ITR भरना होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, टैक्स इनका पे हो रहा है। आपको पता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपने ये कमीशन जो आपका आ रहा है, सैलरी 4,000 रुपये की थी, वो गवर्नमेंट ने पूरी दी आपको। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की, लेकिन आपके पास कमीशन आता है जितना, जैसे आपने मतलब जो है लेन देन कर रहे हैं, उसका जो कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है उसमें 5% का जो है टैक्स काटा जा रहा है। जैसे 20% आपसे कंपनी ले रही है, वो अपनी कमीशन आपसे ले रही है, 5% जो है आपसे टैक्स काटा। 1 करोड़ का कमीशन मैं आपको बता देता हूँ कितना। 1 करोड़ का कमीशन जो है आपका लगभग में, जैसे अगर आप 0.32% के हिसाब से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32,000 रुपये 1 करोड़ का बनता है पूरे 1 साल का कमीशन। अब 1 साल का कमीशन जो आपका 32,000 रुपये बना, अब उसका 5% जब आप निकालेंगे कि जो टैक्स कटा है 5%, वो कितना कमीशन आपका बनता है। जो 5% जो टैक्स कटा वो आपका 32,000 पर बनता है 1,600 रुपये। 1,600 रुपये आपको वापस लेने के लिए ITR भरना, कितना भी टैक्स लग जाए आपको ITR भरना है, ITR भर के टैक्स वापस ले लेना है। तो आप आयकर दाता के रूप में टैक्स जो है लगभग में हम लोग जैसे बीसी सखी जितनी भी हैं वो उस एरिया में नहीं आएंगी जो उनको टैक्स पेयर के रूप में माना जाए, क्योंकि उनको अपना टैक्स वापस भी ले लिया है उन लोगों ने। तो हो सकता है इसमें आप लोगों को राशन कार्ड कटने के एरिया में राशन कार्ड कटने का किसी प्रकार का कोई अभी ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। अगर आप लोगों के लिए सूचना जारी होती है कि बीसी सखियों को क्या करना चाहिए, अगर बीसी सखियों को राशन कार्ड वापस करना होगा तो आप लोगों को भी सभी लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक तो आप इस एरिया में नहीं फंसते हैं, बीसी सखियों के लिए अभी ये नियम लागू नहीं किया गया है। तो सभी लोगों को आज के लिए जानकारी थी वो यहीं तक थी। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये भ्रम किस प्रकार से भ्रम की स्थिति किस प्रकार बनी, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर छोटी सी जो कटिंग आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा जो है बना हुआ है सर्कल, उस सर्कल में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस भ्रामक स्थिति बन जाने के कारण में कई ऐसे जो अपात्र लोग थे या कोई ऐसे राशन कार्ड धारक जो थे वो आपूर्ति कार्यालय के चक्कर काटने लगे अपना राशन कार्ड निरस्त कराने के लिए। ये भी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कई लोगों के तो राशन कार्ड निरस्त भी हो चुके हैं। कई लोगों ने तो अपना आवेदन पत्र भी जमा कर दिया है कि सर हमारा ये मतलब पहले मैं राशन कार्ड बनवाया था, पहले मैं जो है राशन कार्ड जब बनवाया था तो मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और अब जो है मेरी स्थिति अब ठीक हो गई है, तो अब मैं राशन कार्ड को अपना निरस्त कराना चाहता हूँ। ठीक है, जिलाधिकारी के लिए, जिला आपूर्ति कार्यालय जिलाधिकारी के लिए उन्हें, उसके बाद सरकार को अपना स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। ये भ्रम की जो स्थिति पैदा हो गई, ये भ्रम लोगों में जो व्याप्त हो गया कि अब तो राशन कार्ड कटेगा, राशन कार्ड से जो मतलब जो राशन था, जितना गेहूं और चावल दिया था वो गेहूं चावल आपको 24 रुपये और 32 रुपये के हिसाब से मार्केट के भाव से आपको वापस करना पड़ेगा। इस वजह से इन लोगों को मतलब एक भ्रम बन गया, उन्होंने अपना निरस्त कराना शुरू कर दिया, भीड़ सी लगने लगी कार्यालय में, आपूर्ति कार्यालय में। तो अब सरकार को क्या करना पड़ा कि अपना एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि मैंने किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया है। राशन कार्ड निरस्त करने का कारण ये है कि इससे पहले भी जो जानकारी दी गई थी, जो क्राइटेरिया तैयार किया गया था, जो लोग अपात्र की लिस्ट में आते हैं, जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी, उसी के आधार पर आपका जो है राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। अगर आप जाँच के दायरे में आते हैं तो आपका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। नया कोई भी किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। ठीक है,
अगर आप लोगों को ये जानकारी सही लगी है और आपको लगा है कि मैंने पहली जो जानकारी दी थी वो भी जो है जो कटिंग थी उसके आधार पर दिया था, जो जानकारी मिली थी, अब ये जो जानकारी मिली है इस जानकारी को भी उसी जानकारी के आधार पर दिया गया जो स्पष्टीकरण गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ठीक है, तो आज के लिए जानकारी थी वो यहीं तक थी। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, इम्पोर्टेंट जानकारी। अगला वीडियो भी होने वाला है आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, अगले वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आपने देख लिया, पूरा देख लिया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।